डॉक्टर साहब परिचय दे जो पहले तो अपना। सर मैं डॉक्टर तुलसीराम बुल्ला रोहिला बिरादरी से। मैं ओबीसी ब्रिगेड का हरियाणा राज्य का कोषाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। और हमारा जो ये अभियान है, जैसा प्रधान जी ने आपको भी बताया कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के तौर पर हम काफ़ी जो है पिछड़े हुए हैं और हमारे पास कोई संसाधन भी नहीं है और राजनीतिक तौर पर हमारे को कोई भागीदारी दे नहीं रहा है। जो किसी भी प्रकार की किसी भी पार्टी ने आज तक मेंबर पार्लियामेंट की टिकट हमारे को नहीं दी है और ना किसी ने जब भी राज्यसभा में भेजा है वो थोड़ा बहुत इक्का दुक्का ऐसे उदाहरण रहे हैं। लेकिन अब हमारी मांग ये है कि दोनों जो पार्टियां हैं वो BC A के उम्मीदवार को अपना उम्मीदवार बनाएं। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि हरियाणा के अंदर जो हमारा ये लगा हुआ है आपका HPSC के अंदर जो ये आंदोलन चल रहा है लोगों का, ये जो आंदोलन चल रहा है लोगों का अपना स्टूडेंट्स का, कि यहाँ हरियाणा के किसी आदमी को लगाया नहीं जा रहा और जो जनरल कैटेगरी में थोड़ी बहुत अपॉइंटमेंट है वो स्टेट से बाहर के लोगों की जा रही है। दूसरा, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है कि जो रिजर्व कैटेगरी होंगी वो स्टेट की ही होंगी, तो इन्होंने इसका मतलब हमारे से इतनी नफरत है इन लोगों को कि हमारे किसी आदमी को नौकरी में ही नहीं देखना चाहते। तो ये इसका मतलब किस टाइप की सरकार है, किस टाइप का क्या हुआ, हम यहाँ क्यों रह रहे हैं जब हम हमारे स्टेट में ही नहीं लग पा रहे। और ऊपर से बात थोपी गई है कि पढ़ाई, आप पढ़ाई के तौर पर सक्षम नहीं है, आपको आता नहीं है कुछ। अरे तो पिछले 10-11 साल से तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो पढ़ाई किसके हाथ में थी? पढ़ा क्यों नहीं रहे आप? टीचर आपके पास है, सरकार आपके पास है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ काफ़ी खोली गई है गलगोटिया टाइप में, जिसका आजकल उदाहरण आप देख ही रहे हो, जो चीन के मॉडल दिखा रहे हैं। इस टाइप की हरकतें की जा रही हैं, स्टूडेंट्स के साथ भविष्य खराब किया जा रहा है, सीटें खाली रखी जा रही हैं। क्या करना चाहते हैं इस देश के साथ, ये हमारी जो समझ से बाहर है। आरक्षित जो सीटें हैं उनको भी खाली रखा जा रहा है जी, आखिर इनकी मंशा आरक्षण को खत्म करने की तो नहीं है? देखिए, ये आपको कागज़ के तौर पर लिखने में, विधेयक ले आने में तो काफ़ी हंगामा होगा, सिचुएशन खराब हो जाएगी, लेकिन इन्होंने तो अघोषित तौर पर ख़त्म कर दिया है। आरक्षण अभी स्टेट में नहीं है, अघोषित तौर पर आरक्षण कर दिया गया है। और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी सवर्ण जातियों के पास है, वही मालिक है उनके पास। हमारा जो समाज है वो तो हैंड टू माउथ है, सिर्फ पेट की लड़ाई लड़ता है, छोटे मोटे धंधे करता था, वो कोई लोनिंग नहीं है, न ज़मीन जायदाद हमारे पास है, कुछ भी नहीं हमारे पास। हम इस देश के मूल निवासी सबसे ज़्यादा बर्बाद हम हुए हैं। UGC कानून आया था, अभी 4 दिन विरोध प्रदर्शन हुआ, सवर्ण जातियों ने विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उस पर रोक लगा दी। लेकिन उसके बाद जो आरक्षित श्रेणी है SC BC OBC ST, वो कितने दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं, उनके ऊपर तो लाठीचार्ज भी हो रहा है कई जगह। देखिए, ऐसा मोटे तौर पर जो पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई है, मोटे तौर पर जो पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई है, जो ग्रेजुएशन के बाद की पढ़ाई है, वो यूनिवर्सिटीज़ में होती है और उसका एक गाइड होता है, उसका एक एडवाइजर होता है। 99% ये 90% और 99-100% के बीच में इतना ही गैप है बस। वो वहाँ शोषण होता है स्टूडेंट का। मोस्टली जो शोषण है वो लेडीज़ का है, कई टाइप के हैरेसमेंट है, और फिर शेड्यूल कास्ट का, और फिर शेड्यूल ट्राइब का, फिर BC A का, फिर OBC का, इस टाइप का शोषण है। और गरीब तबके का, कोई सवर्ण जाति का, उसका भी हो जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें अगर ये इस टाइप का मसौदा ले आएँ तो इसमें बेहतर होगा कि इसमें जो कमेटी बनी हुई है वो सिर्फ डीन डायरेक्टर की है, जो कम से कम 95% वो सवर्ण है, तो वो तो हेड है उन कमेटियों के, एक्शन कौन लेगा? तो ये जो नया मसौदा आया था, इसमें कमेटी के मेंबर बनाए गए थे हर समाज से, वो एक बेहतर है। इसमें सवर्ण समाज का भी जोड़ दो कोई, वो तो वैसे तो ऑलरेडी उसका चेयरमैन वही होता है, सारा सिस्टम उनके हाथ में है। फिर भी अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो इनको थोड़ा बहुत दुरुस्त करके इसको लागू जरूर करना चाहिए। अदरवाइज हायर जो सरकारी आंकड़े पार्लियामेंट में मिले हैं, 13,500 स्टूडेंट SC BC OBC के,
जिन्होंने आईआईटी और आईआईएम से ड्रॉप आउट किया है, उन्होंने दाखिला होने के बाद छोड़ी है, इसी शोषण के कारण छोड़ी है। इतनी बुरी हालत इस देश की है। धन्यवाद सर।